98 सीटों पर एनडीए रुझानों में आगे है। जरा इसको राजनीतिक विश्लेषक के नज़रिए से समझते हैं कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। मयूर पारेख हमारे साथ हैं। पारेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। निश्चित तौर पर सभी के समीकरण गड़बड़ा गए, सबके आंकड़े कहीं न कहीं धराशायी हो गए। सरप्राइज सर आप भी होंगे, लेकिन अब ये नहीं पूछेंगे कि आप सरप्राइज क्यों हैं। आप जरा ये बताइए कि इंडी गठबंधन के लिए क्या काम किया सर? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है जो उनके फेवर में जा रही है, मोदी सरकार के खिलाफ जो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है? क्या ये गठबंधन है क्षेत्रीय दलों के साथ जो उनको बेनिफिट कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के लिए अब एक जनता ने हल्का फुल्का मन बनाया कि अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ के सोचते हैं। अब देखिए, सफलता के कई सारे दावेदार होते हैं और विफलता हमेशा अनाथ होती है। तो आपने जितने भी कारण बताए हैं, वो सारे के सारे कारण जो हैं, वो इंडिया गठबंधन के सफलता के कारण हैं, बल्कि उसमें एक दो और बढ़ सकते हैं। हालांकि मैं अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख रहा था, बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं दोनों तरफ की, बीजेपी की भी और इंडी गठबंधन की, जो 2-5 हजार के मार्जिन पर ही खड़ी है। तो मुझे लगता है कि और 2 से 3 घंटे तक का इंतजार बेहद जरूरी है। जहां तक बात है एनडीए के 400 के आंकड़े जो थे उसके हवा हवाई होने के, वहां पर मुद्दा यह बना है कि एंटी इनकम्बेंसी पूरे के पूरे कंट्री में काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यह पहले ही एंटिसिपेट किया गया था कि एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी चीजें जो बताई कि कांग्रेस पार्टी ने अब की बार दिल बड़ा रखा और कई सारे राज्यों में खुद आगे न बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिकली क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ करके उन्हें आगे आने का मौका दिया। यह एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप इंडी गठबंधन का पूरा आंकड़ा देखें तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी की टैली ड्रास्टिकली जंप हुई हो वैसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो टैली है वो मार्जिनली इंक्रीज हुई है। कांग्रेस पार्टी 78 पे है, पिछली बार 54 पे थी, तो कहीं ना कहीं 20-25 सीट है। लेकिन समाजवादी पार्टी इज मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस। लगभग 29 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो ये जो समाजवादी पार्टी की 30 सीटें हैं, ये बहुत बड़ा ह्यूज इंपैक्ट करती है। अब आप सिर्फ उत्तर प्रदेश, इसी राज्य में अगर आप टैली को चेंज कर दें, समाजवादी फैक्टर को निकाल दें, तो आप ये देखिए कि एनडीए गठबंधन जो है वो 320 330 के पास खड़ा है और इंडी गठबंधन जो है वो 190 185 के आसपास खड़ा है। तो आखिर वो उसी रेंज में आ जाता है जिस रेंज के हिसाब से प्रिडिक्शन थे। जो डिफरेंस हो रहा है, जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, उसके लिए वो कहते हैं कि इस मैच के अंदर अगर कोई प्ले डाउन कर रहा है या कोई प्ले अप कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी इसने बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी का एविडेंस जो है ना, वो हमें गुजरात में भी देखने मिल रहा है, जहां पे 26 में से एक भी सीट कांग्रेस को जाती हुई नहीं दिख रही थी। और लोग जिन सीटों के बारे में बात कर रहे थे कि ये सीट कांग्रेस को मिल सकती है, उससे बिल्कुल उलट जहां पे जो कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर 3 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। अभी मैं जब लाइव चेक कर रहा हूं आपके साथ चैट करते समय, तो पाटन की सीट पे चंद्रिकाबेन ठाकुर जो है वो 12,000 मतों से आगे चल रही है। तो ये देखिए, यहां पे गुजरात में टैली चेंज हुई आधे घंटे पहले। यहां पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पे आगे चल रही थी, इस समय वो 1 सीट पे आगे चल रही हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब यहां से चेंज होंगी। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना यूबीटी 9 सीटों पे आगे चल रही है, कांग्रेस 8 और उद्धव ठाकरे 7 सीटों पे।
तो यहां पे अब बहुत सारा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अभी देखिए वर्धा की सीट पे रामदास तड़स जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो सिर्फ 731 से आगे चल रहे हैं। गढ़चिरौली चिमूर से अशोक नेते सिर्फ 931 मतों से आगे चल रहे हैं। और ये सिर्फ बीजेपी की तरफ नहीं है, मैं यहां पर अगर कांग्रेस की टैली देखूं तो कांग्रेस की टैली में भी धूले से शोभा बच्छाव सिर्फ 261 से आगे चल रही है। रामटेक से श्याम कुमार बर्वे सिर्फ 302 सीट से आगे चल रहे हैं। तो ये क्लियर दिख रहा है क्यों इतना कम मार्जिन है। अगर आपके साथ 5 मिनट की चैट के अंदर भी मैंने 5 सीटें चुनाव आयोग की वेबसाइट देखकर बता दिया कि अगर ये महाराष्ट्र की ही कम से कम 5 सीटें 500 वोट के अंदर से आगे पीछे जा रही है तो उसका मतलब ये सीटें कहीं पर भी मूव हो सकती है। ऐसे में ये जब सिम्टम्स दिखता है तो एक बात साफ होती है और वो बात ये होती है कि एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा मुद्दा ये बनता है कि कैंडिडेट प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा इंडी गठबंधन में जैसे कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में अधिकांश सीटें उद्धव ठाकरे को दे दी, जाइए आप चुनाव लड़िए, कई सारी सीटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो अब उसका पेबैक जो है वो इस टैली में हमको दिख रहा है कि कांग्रेस को अच्छे नंबर दिख रहे हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना भी ठीक ठाक कर रही है। जी। यही पैटर्न पूरे के पूरे कंट्री में जो है वो हमें देखने को मिला है। मयूर जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर नुकसान है। अच्छा, बीजेपी जहां गेंस मान के चल रही थी और बीजेपी के मानी हुई चीजों पर जो एग्जिट पोल भी आए वहां पर वो हम देखने की ट्रांसलेट नहीं हो रहा। तमिलनाडु में कहीं बीजेपी आगे नहीं है, केरला मान के चलने के बहुत बड़ा गेन होगा, कुछ नहीं हो रहा वहां पे। वेस्ट बंगाल में मान के चल रहे थे कि नहीं 18 से बढ़ेंगे और टीएमसी से कहीं ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे, कोई खास गेन वहां पर नहीं है। नुकसान की बात कर लें, यूपी में बड़ा नुकसान, राजस्थान में बड़ा नुकसान, हरियाणा में बड़ा नुकसान, आप गुजरात का भी नाम ले रहे हैं, वहां पर बड़ा नुकसान। तो ये मयूर जी इंडिकेट क्या कर रहा है? मान लीजिए किसी तरह से करके ये सरकार मान लीजिए बन भी गई अगर आगे के लिए, तो फिर चीजें थोड़ी सी संभावनाएं थोड़ी सी कमजोरी लग रही हैं। फिर स्टेट्स की बारी आएगी, आपको लगता है कि आप थोड़ा सा पलड़ा झुक रहा है विपक्ष की तरफ, या फिर चूंकि ये गठबंधन कर लिया, सारे आइडियोलॉजी को, सारी विचारधाराओं को भुला के साथ मिलके गले मिलके उन्होंने चुनाव लड़ा, आपसी मतभेद भुला के सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए लड़ा? क्या यह फॉर्मूला आगे और काम करेगा या फिर यहीं तक रहेगा? ये नहीं, फॉर्मूला तो इनको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। एक कहावत है, मरता क्या न करता। इंडी गठबंधन के लिए ये चुनाव करो या मरो वाला था, क्योंकि अगर वो ये चुनाव को जैसा कि एग्जिट पोल में आ रहा था अगर ऐसा परफॉर्म करता तो वो बहुत बड़ा एक डेथ ब्लो होता। यहां से अगर आप कहते कि इंडी गठबंधन फिर से एक बार रिवाइव हो जाए तो मैं ये मानता हूं कि इंडी गठबंधन अगले 10 या 15 सालों तक रिवाइव नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि जो चेंजेस आए हैं ये चेंजेस बहुत ज्यादा निर्णायक चेंजेस हैं, ये चेंजेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, इससे उलट आप देखिए ओडिशा में स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, 147 सीट्स है, बीजेपी 43 सीट्स पे इस समय आगे चल रही है। वहीं पर आंध्र प्रदेश में स्टेट इलेक्शंस हैं, टीडीपी 98 सीट्स पे आगे चल रही है जहां पे बीजेपी के साथ में गठबंधन में है। तो लोगों ने अपना जो एक फैसला है वो फैसला यहां पे सुनाया है, ऐसा मैं मानता हूं। और देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में लोग मान रहे थे कि यहां पे बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहां पे बीजेपी को गेन नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है ऑपोजिशन के लिए। कंट्री कहती है कि हमें ऑपोजिशन चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट जो है वो इंडिया शाइनिंग की तरह मिजरेबली गिर नहीं रही है, वो भी अब तक क्लियर हो जाने की जरूरत थी। अभी देखिए ओडिशा जो है, जो स्टेट के रिजल्ट्स आ रहे हैं वही हमको दिख रहा है। ओडिशा में 20 सीटें हैं, बीजेपी 16 पे गेन कर रही है,
बीजेडी 2 पे गेन कर रही है और कांग्रेस 2 पे गेन कर रही है। तो बीजेपी को गेन ओडिशा में मिल रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बची हुई है, कहीं ना कहीं, क्योंकि 16 ये एक बड़ा फिगर होता है। और यही चीज हमको देखने को मिल रही है आंध्र प्रदेश में भी। मैं ये जो आंकड़े आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे आंकड़े मैं इस समय चुनाव आयोग की वेबसाइट से बता रहा हूं। हो सकता है प्राइवेट आंकड़े थोड़े यहां से आगे निकले हो। तेलुगु देशम पार्टी 15 सीटों पे है, बीजेपी 3 सीटों पे है। तेलुगु देशम और बीजेपी अलायंस में है और 25 में से 18 सीटें ले रही है। तो ये एंटीसिपेटेड था और उसी हिसाब से परफॉर्मेंस है। सबसे बड़ा जो इस स्टोरी के अंदर टर्न है, वो टर्न उत्तर प्रदेश का है। जो वन साइडेड था वो हिल गया है। महाराष्ट्र पहले से मयूर एंटीसिपेटेड जी, था। मयूर जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। देखिए, एनडीए अभी भी जो मार्क है बहुमत का, उसके ऊपर है। ये बताइए कि क्या कांग्रेस या फिर उससे जो गठबंधन जो दल हैं, क्योंकि कांग्रेस इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है अपने इतिहास में, ज्यादातर सीटें गठबंधन दलों को देनी पड़ी। कांग्रेस को इससे खुश होने की जरूरत है या फिर अभी भी आत्ममंथन की जरूरत है? क्योंकि एक बड़ी पार्टी, देश की पुरानी पार्टी जो कि सत्ता में रह चुकी है कई बार, और वो अगर दूसरों के सहारे है अपनी सीटें बढ़ाने के लिए, गठजोड़ करके, जोड़ तोड़ करके आत्ममंथन करें, या फिर इन आंकड़ों पे वो खुश होने के नहीं हमने रोक दिया 300 के आंकड़ों पर एनडीए को? नहीं नहीं, कांग्रेस के लिए तो ये बहुत ही खुश करने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी सबके साथ मिलके चल रही है। एक बार रतन टाटा इन्होंने बताया था कि अगर आपको जल्दी पहुंचना है, अकेले चलिए,